गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 11 का द एड्रेस, है ना। तो अभी तक क्या हुआ था कि जो लेखिका है उनके घर में अपने सामान को लाने के लिए गई है। तो पहले बार क्या होता है, जो मिस्टर डोलिंग है वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, लेकिन दूसरे बार और जाती है तो जो उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है ना, 15 साल की जो लड़की है वो। तो उसके साथ अब क्या है, वो बातचीत कर रही है। क्या बात कर रही है कि द गर्ल लव्ड अगेन, आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, व्हाट वी इट विथ सी आस्क वेल डू यू नो। तो क्या है, लड़की बोल रही है, मतलब बात कर रहे हैं वो लोग दोनों जन, है ना। तो क्या बोलते हैं कि हम किससे खाते हैं, उसने पूछा। क्या तुम्हें मालूम है, वह हिचकिचाई, वह अलमारी की ओर बढ़ी और एक दराज खोलना चाहती थी। मैं देखती हूँ यह इसमें बड़ी है। She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look, it is here. I jump up. I was forgetting the time. I must catch my train. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my one way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मैं उछल पड़ी, मैं समय भूल गई थी, मुझे अपनी गाड़ी पकड़नी है। उसका हाथ दराज पर था। क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करेंगी? नहीं, मुझे अवश्य जाना है। मैं दरवाजे तक गई। लड़की ने दराज को खोला। मैं अपना रास्ता स्वयं ढूंढ सकती हूँ, है ना। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप at the name plate Marconi Street. It said I had been at number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times intently lost their value when served from. Then you see them again. It is strong surrounding, and what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the window and no more than a handful of culturally filled in the narrow table drawer. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मैं जैसे ही मैं गैलरी में प्रवेश की, मुझे चम्मचों और कांटों की खनखनाहट सुनाई पड़ रही थी। सड़क के किनारे पर मैंने उस नाम वाली प्लेट पर नज़र डाली। इस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। मैं 46 नंबर गई थी। पता सही था, किंतु मैं अब इसे याद नहीं रखना चाहती थी। मैं वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि आपके बीते जीवन से जुड़ी यादों में बसी पहले समय की जानी पहचानी चीज़ें क्षण भर में अपनी कीमत खो देती है जब वे आपसे अलग हो जाती हैं और आप उन्हें नए वातावरण में पाते हैं। और फिर एक छोटे से किराए के कमरे में मैं उनका क्या करूँगा, जहाँ पर रोशनी रोकने के लिए प्रयोग किए गए काले पड़े हुए कागजों के टुकड़े अब भी खिड़कियों से लटक रहे हैं, और मेज वाली दराज में मुट्ठी भर से ज़्यादा कटलरी नहीं आ सकती, है ना। तो अब क्या है, जो लेखिका है ना, वो उन चीज़ों को देख रही है, लेकिन अब उनके मन में उन चीज़ों को ले जाने का जो विश्वास है वो वो उसको नहीं ले जाना चाहती। जो लेखिका है, वो जो सामान हालांकि मिल गए हैं उसको, है ना, लेकिन वो सोच रही है कि ये इसको यहीं रहने दो करके, ठीक है, ये अब मेरे लिए नहीं है, इन लोगों के पास ही रहने दो ऐसे करके, ठीक है। तो अब जो लेखिका है वो ये सोच रही है, आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द इजिस्ट। मैंने इस पते को भूल जाने का संकल्प कर लिया, उन सभी चीज़ों से जिनको मुझे भूलना था। यह सबसे आसान रहेगा। तो अब जो लेखिका है इन सभी चीज़ों को भूलना चाह रही है ना। तो स्टूडेंट, ये लेसन द एड्रेस है ना, बहुत ही शानदार लेसन था। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इससे कहीं ना कहीं कुछ सीखे होंगे। तो इसमें क्या सीखा बोला गया है कि जो पुरानी हो गई है उन चीज़ों को याद करने से सिर्फ दुख ही होता है करके मतलब बताया गया है ना।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।